चलिए बढ़ते हैं आगे। एक खास स्पेस जिस पर आज हमने डिस्कशन लाइनअप की है वो है केमिकल सेक्टर। खास बातचीत के लिए एक रिपोर्ट के कंक्लूड्स हमने आज कंपाइल की हैं और नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की ये रिपोर्ट है और उनके डायरेक्टर ऑफ इक्विटी रिसर्च रोहन गुप्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहन के पास जाएं उससे पहले आपको पूरा ये केस समझाते हैं कि क्यों केमिकल स्पेस पे इस वक्त बुलिश बेट्स लेने का टाइम है। अगर आप केमिकल कंपनियों के जितने भी कैपेसिटी एक्सपेंशन को देखें, चाहे आप नवीन फ्लोरीन को देखें, कुछ ग्राफिक्स हम लेकर आते हैं। 18 मार्च को ही नवीन फ्लोरीन में भी एक कैपेसिटी एक्सपेंशन की अनाउंसमेंट हुई। आप बात करें दूसरी कंपनीज की, उसमें मध्य भारत एग्रो प्रोडक्ट्स 14 मार्च को यहाँ पर भी एक नए प्लांट सेटअप की बात हुई। बेस्ट एग्रो लाइफ हो, विष्णु केमिकल्स हो या फिर एसआरएफ जिसने 30 जनवरी को भी अपने दहेज प्रोजेक्ट्स को अप्रूव किया था। सो द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्स्ट इज कि जिस तरह की कैपेसिटी एक्सपेंशन की केमिकल कंपनियां बात कर रही हैं, इसके मायने क्या हैं। रोहन गुप्ता से समझते हैं। उन्होंने इस रिपोर्ट में कुछ इंटरेस्टिंग बातें कंक्लूड की हैं। रोहन, गुड मॉर्निंग। पहले तो आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट किए कि इस वक्त क्यों एक लंबे नजरिया से केमिकल स्पेस को देखना चाहिए। गुड मॉर्निंग प्रियंका। मॉर्निंग। सो आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि केमिकल स्पेस में ये जो कैपेक्स है, हर कंपनी जो कैपेक्स की बात कर रही है और इसमें बहुत ज्यादा तेजी आई है। तो कैपेक्स तो केमिकल सेक्टर में होता ही रहा है, क्योंकि आपके पास कैपेसिटीज अगर नहीं होंगी तो आप ग्रोथ नहीं कर सकते। पर पिछले 4 से 5 साल में हमने देखा है कि बहुत सारी कंपनीज ने अपने कैपेक्स प्लान काफी तेजी से बढ़ा दिए हैं और वो भी पिछले 2 सालों में तो और ज्यादा तेजी आई है। ये इस वजह से है क्योंकि ये सारी की सारी कंपनियां जो डिमांड एनवायरनमेंट है, जो डोमेस्टिक मार्केट, इंडियन मार्केट हो या तो फिर ग्लोबल मार्केट हो एक्सपोर्ट में, ये दोनों ही जगह डिमांड एनवायरनमेंट जो है वो बहुत ज्यादा हम ये कह सकते हैं कि मजबूती से दिख रहा है। डोमेस्टिक मार्केट में कई सारे जो एंड यूजर इंडस्ट्रीज होते हैं जिनको केमिकल चाहिए, ये एक B2B बिजनेस है। डायरेक्ट हम इसको डायरेक्ट कंज्यूमर को नहीं बेचते हैं, पर B2B इंडस्ट्रीज जो होती हैं, जैसे कि अगर आप मान लीजिए कि एयर कंडीशनर मैन्युफैक्चरिंग है, मेक इन इंडिया में गवर्नमेंट ने कई सारे सेक्टर्स पे फोकस किया है कि हमें मेक इन इंडिया करना है। जो प्रोडक्ट पहले हम बाहर से इंपोर्ट करके लेके आते थे, एयर कंडीशनिंग की बॉडी हो या ऑटोमोबाइल्स की प्रोडक्ट हो या एग्रो केमिकल्स के लिए इंटरमीडिएट्स हो, ये सारे के सारे सेक्टर में गवर्नमेंट ने मेक इन इंडिया पे फोकस किया है, जिसकी वजह से हमारी डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट जो है वो केमिकल्स की लगातार बढ़ती जा रही है। दूसरा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ग्लोबल मार्केट में कई सारी ग्लोबल कंपनीज जो है वो पहले चाइना पे काफी ज्यादा डिपेंडेंट होती थी, वो अभी दूसरा सोर्स ऐड करना चाहती हैं, क्योंकि पिछले 4 से 5 साल में स्पेशली कोविड के बाद हमने देखा है कि चाइना की जो केमिकल सप्लाई है वो बहुत ज्यादा डिसरप्ट हुई है। अभी तक उन्होंने कोविड एनवायरनमेंट रखा हुआ था, जिसकी वजह से कई सारे प्लांट बंद थे या लॉजिस्टिक्स के वजह से चलते हुए माल की अवेलेबिलिटी जो थी वो एंड यूजर इंडस्ट्रीज को नहीं थी। इन सारी की सारी एंड यूजर इंडस्ट्रीज के लिए टाइम पे माल मिलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके लिए ये कंपनीज जो है वो एक नया सोर्स ऐड करने के लिए दूसरी अपॉर्चुनिटीज और दूसरा सोर्स देख रही है, जिसमें इंडिया के प्लेयर्स जो है और इंडिया इज एक बहुत ही बड़ा अल्टरनेटिव है। तीसरा जो एक इम्पैक्ट और हमने देखा है पिछले 2 सालों में, ये ग्लोबल वार के चलते, जियोपॉलिटिकल टेंशन के चलते, तो यूरोप में जो गैस की जो कॉस्ट थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है और उसके चलते भी कई सारी यूरोपियन कंपनीज, स्पेशली जर्मनी में जो काफी सारे केमिकल प्लांट्स थे, वो हम देख रहे हैं कि उनकी कॉस्ट स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा हिली हुई है, बहुत ज्यादा ऊपर चली गई, क्योंकि एनर्जी और जो गैस जो है, जो एक मेजर एनर्जी के लिए यूज करा जाता है वहां पे, उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैं बोलना चाहूंगा डिमांड इन्वायरमेंट की ओर पॉइंट आउट करती हैं और इसके लिए सारी की सारी जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं वो इसका बेनिफिट उठाना चाह रही हैं। इसके लिए ये लोग कैपेक्स कर रहे हैं। तो एक बहुत ही फेवरेबल सिनेरियो है। डिमांड ग्लोबल एंड डोमेस्टिक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड कंपनीज जो है वो राइट कैपेक्स भी डाल रहे हैं। तो हम ये कंपनीज के बेनिफिट के लिए हम पिछले अगले 2 से 3 साल में देख सकते हैं। हम ये चर्चा जो है ना खास पब्लिक डिमांड पे कर रहे हैं। कल मैंने ये ऑब्जर्वेशन अपना ट्वीट किया कि भले ही केमिकल स्टॉक्स जो हैं अपने पीक से 40-50% नीचे हों, लेकिन ऑलमोस्ट हर कंपनी
प्रियंका ने आपको 4-5 कंपनीज की बात की, बट अगर आप डीप में देखें तो 1-1.5 दर्जन कंपनियां जो कैपेक्स कर रही हैं वो अपने 2-3 टाइम्स करंट ग्रॉस ब्लॉक है, मतलब अमाउंट ऑफ कैपेक्स भी काफी बढ़ गया है। तो ये सुनने ये सोचा मैंने कि कुछ तो वो देख रही होंगी 2 से 4 साल आगे, जो वो नियर टर्म डिसीजन नहीं लॉन्ग टर्म डिसीजन ले रही हैं, और इसलिए हमने ये चर्चा की। मैं आपके टॉप केमिकल नेम्स जानना चाहूंगा, चाहे वो स्पेशलिटी केम में हो, चाहे एग्री में हो, चाहे कमोडिटी केम में हो, जो आपको लगता है 2 से 4 साल में बहुत बढ़िया नंबर्स जहां पे आ सकते हैं, और इन्वेंट्री इश्यूज सॉल्व हो गए हो, फ्रेट रॉ मटेरियल के इश्यूज जहां सॉल्व हो गए हो, गोल्डीलॉक्स सिनेरियो बन सकता है आगे। तो अजय, आपने एकदम सही बात कही। पहले तो मैं एक पॉइंट डालना चाहूंगा कि केमिकल्स में डेफिनेटली थोड़ा सा हम मॉडरेशन देख रहे हैं, ग्रोथ मॉडरेट हो रही है, क्योंकि ये जो सेक्टर था पिछले 2 साल से 2-2.5 साल से बहुत ज्यादा ग्रोथ दिखा रहा था, और पिछले 1 साल में इसमें काफी ज्यादा प्राइस लेड ग्रोथ आई है। तो अभी आप जो ग्रोथ मॉडरेशन की बात कर रहे हैं वो एक्चुअली काफी हैवी बेस की वजह से दिख रहा है, पर आपने सही पॉइंट आउट किया कि कंपनीज अपने, क्योंकि वो मीडियम से लॉन्ग टर्म की ग्रोथ देखती हैं, वो नियर टर्म 6 महीने का ग्रोथ आउटलुक देख के कैपेक्स नहीं कर रही हैं। सो अगले 3 से 5 साल के अगर ग्रोथ की बात करें तो मैं 20 से 25% हर कंपनी में कंपाउंडिंग ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी देखता हूं, और उतना ही उससे ज्यादा वो कैपेक्स कर रहे हैं। अभी करंट सिनेरियो में मुझे लगता है कि फ्लोरिनेशन कंपनीज हो गए, रेफ्रिजरेंट गैस प्लेट्स हो गया, ये सारी के सारी कंपनीज और जो कंपनीज ग्लोबल एग्रोकेमिकल्स को कैटर करती हैं, ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिनेरियो पे है। जैसे कि कंपनी हो गई SRF, गुजरात फ्लोरो, SRF ये जो है स्पेशलिटी केमिकल प्लेयर है एंड रेफ्रिजरेंट गैस प्लेयर है, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंपनी है मेरे हिसाब से, एंड ग्लोबल डिमांड जो है एग्रोकेमिकल में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, काफी कैपेक्स कर रहे हैं, तो ये काफी सॉलिड प्लेयर है। नवीन फ्लोरिन लगातार कैपेक्स करता जा रहा है, पिछले 5 साल के मुकाबले इन्होंने जो पिछले 2 साल में जो कैपेक्स के अनाउंसमेंट करे हैं वो कम से कम 3 से 4 गुना ज्यादा है। सो बहुत ज्यादा एग्रेसिव कैपेक्स की ओर जा रही है कंपनी। गुजरात फ्लोरो जो कंपनी है वो एक फ्लोरोपॉलीमर्स जो एक इंडस्ट्री है, सब सेक्टर है स्पेशलिटी केमिकल्स का, बहुत ज्यादा उससे बेनिफिट होने वाले हैं। इसमें अभी इंडिया में कोई भी मैन्युफैक्चरर नहीं है, ग्लोबल डिमांड एनवायरनमेंट और इंडिया डिमांड एनवायरनमेंट दोनों ही बहुत सॉलिड है। ये एक कंपनी है जो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। आरती इंडस्ट्रीज एक बहुत ही बैलेंस कंपनी है, डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट है, ये एग्रोकेमिकल्स, फार्मा, टेक्सटाइल, डाइस, पेंट्स, पिगमेंट, इन सबको कैटर करते हैं। ये कंपनी का स्टॉक बहुत ज्यादा वीक रहा है क्योंकि इनके जो कुछ सेगमेंट थे, टेक्सटाइल्स, पेंट्स, पिगमेंट्स, वो पिछले 1 साल से काफी प्रेशर में थे। मुझे लगता है कि ये इनका टाइम आने वाला है अगले 6 महीने में, जब ये सेक्टर में भी ग्रोथ आना चालू हो जाएगा, और ये ऑलरेडी कैपेक्स लेके रेडी है, इन्होंने ऑलरेडी काफी कैपेक्स कर दिया है। तो आरती इंडस्ट्रीज भी मेरे व्यू से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्ले है अगले 2 साल के लिए अर्निंग्स ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से। कुल रोहन, शुक्रिया आपका। केमिकल सेक्टर पर नजरिया लगातार बनता दिख रहा है और लगातार लोगों का ये मानना है और उनका समझने, उनका ये काफी हद तक केमिकल सेक्टर को समझने की कह सकते हैं कि इंटरेस्ट भी है, और इसी के चलते आपके साथ ये रिसर्च और इस रिसर्च पर विस्तार से हमने बातचीत की। वैसे तो पिछले 2-3 साल में चाइना +1, यूरोप +1 इस फैक्टर को काफी हद तक केमिकल सेक्टर ने सेलिब्रेट किया भी है, और अब केपेक्स थीम है जो कि यहाँ पर ऐड होती दिखी है। डिमांड के फ्रंट पर, मार्जिन्स हो चाहे प्राइसेस के फ्रंट पर भी पॉजिटिव आउटलुक, और इसी के चलते केमिकल सेक्टर जो है वैल्यूएशंस भी आकर्षक नजर आ रहे हैं। थैंक्स फॉर दैट रोहन, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए। इस बीच बाजार को एक बार क्विक मार्केट चेक देख लेते हैं, और दिन के उच्चतम स्तर पर इस वक्त